दोस्तों एक 13 साल की बच्ची के पेट में जब दर्द होता है तो उसकी माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उस लड़की का स्थिति देखता है तो बोलता है उस लड़की के माँ से इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, जब उसका रिपोर्ट देखता है तो डॉक्टर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लड़की की माँ पूछती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या है, आप कुछ बता नहीं रहे हैं। फिर डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि आपकी जो बच्ची है वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। अब इस बात को सुन के उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसकी माँ के मन में कई तरह के सवाल चलने लगते हैं, कई तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। फिर जो लड़की की माँ होती है उस लड़की से पूछती है कि बेटा आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, किसने किया। जब लड़की अपनी आप बीती कहानी बताती है, अपनी दास्तान बताती है, तो उसकी माँ ही नहीं, उसकी गांव वाले ही नहीं, पूरा देश हिल जाता है, पूरा देश दहल जाता है। और उस आरोपी को फांसी पे चढ़ाने के लिए पूरा देश मांग कर रहा है। और एक खबर सोशल मीडिया के द्वारा पूरा रफ्तार पकड़ लिया है और इस पे राजनीति होना भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आइए इस घटना को पूरी विस्तार से जानते हैं कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो कि 12 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हैवानियत किया है। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूँ इस में। दोस्तों अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों एक घटना शुरू होता है 2.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश का श्री राम की नगरी अयोध्या का एक थाना लगता है कुलाकलंदर थाने के अंतर्गत एक पुलिस चौकी आता है भदारसा पुलिस चौकी क्षेत्र के रहने वाले यह लड़की की घटना है, जो कि इस लड़की का पिता का 2 साल पहले ही मौत हो जाता है। इसके घर में 5 बहनें और एक भाई है जो कि 6 साल का है। बड़ी बहन और माँ जो है मजदूरी किया करती है, खेतों में काम किया करती है अपनी गुजर बसर करने के लिए। जब यह लड़की 12 साल की हो जाती है तो ये भी अपने माँ के साथ हाथ बटाने लगती है। ये भी अपना घर चलाने में, अपना घर में सहयोग देने में अपना योगदान देने लगती है। ये भी खेतों में मजदूरी करने लगती है। 2.5 महीने पहले जब यह लड़की खेतों से काम करके जब घर वापस जा रही थी तो एक राजू खान नाम का लड़का इसके पास आता है और बोलता है कि बिस्किट खाओगे क्या। तो 12 साल की बच्ची के पास दिमागी क्या होता है, बचपना की बुद्धि थी, वो बोलता है कि हाँ लाओ। फिर वो एक बिस्किट देता है। उसके बाद बोलता है कि और ज़्यादा बिस्किट खाना है तो मोइन खान तुम्हें बेकरी बुलाए हैं, चलो वहाँ पे बहुत सारा पापड़ और बहुत सारा बिस्किट तुम्हें देंगे। वो बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, उसके पास समझदारी नहीं होता है। वो मोइन खान के बेकरी में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो बिस्किट वगैरह निकाल के दे देता है खाने के लिए। उसी बीच में नशीली पदार्थ कुछ उस बिस्किट में मिला के वो दे देता है, जिसकी वजह से लड़की जो है बेहोश हो जाती है और उसके साथ मोइन खान दुष्कर्म करने लगता है, उसके साथ संबंध बना लेता है। और इतना ही नहीं, जो राजू खान उस बच्ची को बहला फुसला के मोइन खान के बेकरी में लेके गया होता है, वो अपने मोबाइल फोन से उस पूरा दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर लेता है, उसका एक वीडियो बना लेता है। और मोइन खान ही नहीं, राजू खान भी उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। उसके बाद जब लड़की होश में आती है तो उस वीडियो को दिखा के मोइन खान बोलता है कि अगर तुम इसके बारे में कहीं भी जिक्र की तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी घर परिवार की बदनामी होगी, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस बात से जो लड़की होती है बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है। और मोइन खान बोलता है कि जब तुम्हें मैं बुलाऊंगा तुम यहाँ पे आ जाया करना। लड़की जो होती है अपनी बदनामी और अपनी जान की बचाव के लिए जब भी मोइन खान बुलाता है, मोइन खान के बेकरी में वो लड़की पहुंच जाती है, उसके साथ संबंध वो बनाता है, उसका शोषण करता है। क्योंकि वो बच्ची 12 साल की थी, उसके पास दिमाग ही क्या था। एक दिन की बात है कि वो लड़की काफी देर रात तक नहीं आती है। उसकी माँ खोजने निकल पड़ती है, खोजती है, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। फिर कुछ देर बाद वो पहुंच जाती है अपने घर। माँ उस बच्ची की पूछती है कहाँ थी, तो बताती है कि मैं मोइन खान की अंकल के बेकरी में गई थी, वहाँ से कुछ बिस्किट वगैरह भी घर पे लेके आती है। माँ मना करती है कि ऐसा मत करना, मत जाना। लड़की बोलती है कि ठीक है, लेकिन लड़की तो थी मजबूर, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करके के मोइन खान और राजू खान बार बार उसका शोषण करता है। और ये शोषण अब भी जारी होता अगर इस लड़की के पेट में दर्द ना होता और ये लड़की इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती। जब डॉक्टर के पास पहुंचती है, आज से 4-5 दिन पहले इस लड़की के पेट में दर्द होता है,
वो अपने माता से बताती है। उसकी माँ जो है डॉक्टर के पास लेके जाती है कि हमारी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए क्या बात है। डॉक्टर उसको जब देखता है तो बताता है कि इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है अल्ट्रासाउंड कर दो। डॉक्टर साहब होते हैं अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। जब अल्ट्रासाउंड का ये रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर साहब भी उस रिपोर्ट को देखकर दंग रह जाते हैं। पीड़िता की माँ पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या है, क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब मायूस होते हुए बोलते हैं कि आपकी बच्ची तो 2 महीने के प्रेग्नेंट है। फिर बच्ची के माँ का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इसके बारे में उस बच्ची से पूछती है पीड़िता की माँ कि आखिर ये कैसे हुआ, ये तुम्हारे साथ किसने क्या किया। जब लड़की अपनी दास्तान को बताती है तो दास्तान सुन के उसकी माँ ही नहीं पूरा देश दहल जाता है। लड़की बताती है कि मैं 2.5 महीना पहले खेत से जब काम करके आ रही थी तो राजू खान हमारे पास आता है, एक बिस्किट और पापड़ देता है, बोलता है कि मोइन खान दिए हैं और अगर खाना है तो तुम उनके बेकरी चलो, तुम्हें बुलाए हैं। मैं उस लालच में उनके बेकरी में चली जाती हूँ। उसके बाद बेकरी में अपने हाथों से कुछ ऐसा चीज़ खिलाते हैं। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है हमारे साथ क्या हुआ। जब हमारा होश आता है, जब हमें कुछ याद होना शुरू होता है तो देखते हैं कि हमारा अश्लील वीडियो बना लिए थे। उस वीडियो को हमको दिखाते हैं, बोलते हैं कि अगर इसके बारे में कहीं भी तुम मुंह खोली तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हें जान से मार देंगे। इस डर की वजह से मैं आज तक चुप थी। इस घटना के बारे में मैं किसी से बताई नहीं। तब जाके उसकी माँ जो होती है भदारसा पुलिस चौकी के पास जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करती है, लेकिन मोइन खान जो है वहाँ पे भी जाके बैठ जाता है, जिसके वजह से भदारसा पुलिस चौकी जो होता है वहाँ पे इसका FIR दर्ज नहीं होता, इसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। क्योंकि मोइन खान जो होता है एक सपा नेता होता है, वर्तमान में भदारसा नगर क्षेत्र का नगर निगम पार्षद अध्यक्ष भी है। घंटों वहाँ पे वो महिला बैठी होती है अपनी बच्ची के साथ, ताकि मोइन खान और राजू खान के ऊपर जो थाना है वो रिपोर्ट लिखे, लेकिन थाना रिपोर्ट नहीं लिखता है। बोलता है कि इसमें से एक नाम अगर तुम हटा लेते हो तो मैं रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हूँ। जो व्यक्ति होता है जो शख्स होता है उसका नाम होता है मोइन खान। महिला बोलती है कि मोइन खान अपराधी है, उसका नाम हम क्यों हटाएं, मैं उसका नाम नहीं हटाऊंगा। तो जो थाना होता है, थाना उस महिला का रिपोर्ट उस बच्चे के साथ जो दरिंदगी किया था उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर देता है। लेकिन आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। जब सोशल मीडिया के द्वारा ये खबर पूरा रफ्तार पकड़ता है और इस खबर को नेशनल चैनल पर जब चलाया जाता है और इस खबर को लेकर पूरा देश आक्रोश हो जाता है, तब जाके मोइन खान और राजू खान के खिलाफ में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बात यही नहीं थमती। सपा नेता होने के वजह से उसके बचाव में, उसके विरोध में न सपा का कोई नेता आता है, न वर्तमान में जो वहाँ का सांसद है वो भी चुप्पी लगा बैठे हुए हैं। वो भी अभी तक कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिए हैं। मोइन खान का जो भी बेकरी है उस पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा दिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तक पीड़िता और पीड़िता की मां पहुंच जाती है, सारी दास्तान को बताती है और अपने बच्ची का इंसाफ मांगती है। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि जो भी इसके पीछे आरोपी होगा उचित हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहां से आश्वासन मिलता है। लेकिन इससे भी पहले जब वो महिला अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में रहती है तो वहां पे 11 बजे रात के करीब में, 11 बजे के करीब में सपा नेता का कार्यकर्ता वहां पे पहुंचता है उस हॉस्पिटल में और उस पीड़िता के माँ से बोलता है कि इस केस को वापस लो, इसको सुलह करा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। मोइन खान का कोई रिलेटिव होता है मोहम्मद राशिद खान, वो भी पहुंचता है अपने साथियों को लेकर। वो भी उस पीड़िता के माँ को धमकाता है कि इस केस को तुम वापस लो, सुलह करा लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन जो पीड़िता की माँ होती है वो पीछे नहीं हटती है, केस को वापस नहीं करती है। और उसके ऊपर जब सोशल मीडिया में इस खबर को लेकर धमाका होता है तो उसके मोइन खान और राजू खान के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो फिलहाल अभी पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो मोइन खान का बेकरी होता है, जो भी उसका फैक्ट्री वगैरह है, उस पे बुलडोजर चला के उसको तहस नहस योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह दिखा दिया कि आरोपी
अगर चाहे कि अपराध करके बच जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के नज़र में बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये खबर अभी भी सोशल मीडिया या नेशनल न्यूज़ चैनल हो उस पर अभी भी चल ही रहा है, अभी भी डिबेट हो ही रहा है। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना है। कहानी के इस घटना के माध्यम से आप सभी को सचेत और सावधान करना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कहा जाता है कि अपराध कितना भी अपना दिमाग लगा ले वो उसका अपराध एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। अगर इस बच्ची का पेट में दर्द न होता तो शायद अभी भी ये बच्ची उस दरिंदे का शिकार हो ही रहती। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।